जलवा फरोज मुक़द्दस उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन। ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु व रहमतुल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब जनाब अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिये दुरूद व सलाम की डाली मोहब्बतों के साथ पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जुद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, हमारे करम फरमा बिरादर अकबर हजरत अल्लामा व मौलाना अशरफ रजा साहब क़िबला, उन्होंने मुझे दावत पेश किया और मैं आप हजरात की खिदमत में हाजिर आया। मैं चाहता हूँ कि आप हजरात अफरा तफरी का माहौल न बनाए, बल्कि ये रसूल की महफिल है और अदब मलहूज जरूरी है। बाअदब हो जाओ करीने से, बाअदब हो जाओ करीने से, इसलिए कि मुस्तफा आएंगे मदीने से। वाह 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 वाह। नबी की मोहब्बत में बैठा तो आप हजरात एकदम इत्मीनान सुकून के साथ बैठे। इंशाअल्लाह आपका बैठना लग़्व नहीं जाएगा, जाए नहीं जाएगा, बल्कि एक एक लम्हा इबादत का लम्हा होगा। अल्लामा हसन रजा बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, और न क्यों कर अल्लाह उनकी तरफ सौ सौ प्यार से देखे, जो मलते हैं हमेशा अपनी आंखें उनके आस्ताने से। और मुफ्ती आजम शबीह गौसे आजम मुस्तफा खा रजा फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और संगे दरे जाना पे करता हूँ जब ईसाई, सजदा ना समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। और आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मोजज़तुम मिन मोजज़ातिन नबी इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, सर सुवे रौज़ा झुका फिर तुझको क्या, सर सुवे रौज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, अरे तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपने अभी देखा अपनी माथे की निगाहों से क्या ली जनाब मोहम्मद आफाक साहब जो मुखिया रह चुके हैं। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इनकी बीवी के लिए दुआ कर दे, अल्लाह ताला मकसद में कामयाबी अता फरमाए।
दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, इस अकीदे के साथ रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में बैठे कि अगर हम करधौली की सरजमी से अपने नबी को पुकारेंगे तो हमारे नबी, हमारे आका हमारी आवाज भी सुनेंगे और जवाब भी अता फरमाएंगे। आप कहेंगे सुहेल रज़ा, इसकी कोई दलीलो सनद है? तो सुनिए, अल खसाइसुल कुबरा में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बहुत ही प्यारी रवायत नकल फरमाई है कि खलीफा अव्वल यारे गारे मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल होने वाला था, तो सिद्दीक अकबर ने फातिह खैबर जनाब हैदर हजरत अली को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए अली, मैंने आपको अपने पास इसलिए बुलाया है, मैंने आपको अपने पास आने की जहमत इसलिए दी है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह कब से मुनसरी से प्रवास कर जाए, जब मेरी मौत आ जाए, तो ए अली, आप उन्हीं हाथों से गुस्ल दीजिएगा जिन हाथों से आपने प्यारे मुस्तफा को गुस्ल दिया था। और दूसरी वसीयत ये थी, ए अली, इंतकाल के बाद यूं ही दफन मत कर देना, बल्कि सरकार के रोजे के करीब ले जाना, मकीने गुंबदे खजरा के करीब ले जाना, सरकार की तुरबत तक मुझे लेकर जाना, और ए अली, नबी पाक से आगे बढ़कर पूछ लेना, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम सिद्दीक अकबर आपकी बारगाह में हाजिर है, उनकी ये तमन्ना है, उनकी ये ख्वाहिश है कि उनकी कब्र आपके कब्र के बराबर में बना दी जाए, उनकी ये तमन्ना है कि आपके पहलू में सो जाए, आराम करे। ए अली सुनिए, अगर नबी की इजाजत मिल जाएगी तो मुझे नबी के पहलू में दफन कर देना, अगर इजाजत ना मिल सके तो मुझे जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन कर देना। ए सुन्नी भाइयों, हजरत सिद्दीक अकबर का इंतकाल हो गया, वसीयत के मुताबिक हजरत मौला अली ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, तहजीज़ तकफीम के बाद जनाजा उठा है, रौज़े मुस्तफा के करीब भरा है, जितने भी सहाबी किराम है सबकी जमात पीछे पीछे है और सबकी जुबान पे यही जुमला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर का जनाजा सरकार के हुजरे के करीब रख दिया गया। अब हजरत मौला अली नबी के पाक के हुजरे के करीब खड़े हैं और अरीजा पेश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, और ए आका, आप मुझे देख भी रहे हैं। ए आका, मैं अली बोल रहा हूँ, ए आका, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आया हूँ कि सिद्दीक अकबर का जनाजा आपके हुजरे के करीब रखा हुआ है, उनकी ये तमन्ना है, उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी आरज़ू है कि उनकी कब्र आपके कब्र के बराबर में बना दी जाए, उनकी ये तमन्ना है कि आपके पहलू में सो जाए, आराम करे। ए आका, अगर आपकी इजाजत मिल जाएगी तो इनकी कब्र आपके कब्र के बराबर में बना दी जाएगी, वरना ए प्यारे मुस्तफा, अगर आपकी इजाजत न मिल सकेगी तो इनकी कब्र जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तैयार की जाएगी। एक करधौली के सुन्नी भाइयों, हजरत मौला अली ने गुजारिश की थी और नबी का हुजरा, नबी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। अंदर से आवाज आई थी, महबूब को महबूब के पास पहुंचा दो, महबूब महबूब का इंतजार कर रहा है। तो आपको यह मानना पड़ेगा कि सहाबी का अकीदा और सरकार का जुमला यही था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, दिल ही काबा है और मदीना है, हम सबके दिल में हुजूर रहते हैं। वाह वाह। अब सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 203 बाब फी आयतुन नबुव्वा हदीस नंबर 197, अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना बिमक्का कान हजरन व युसल्लिमु इलैया व आरफहु इलल आन, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है आप लोगों को?
क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है? अरे इसलिए अच्छा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों का दिल अच्छा बनाया है। जोर से बोलिए, दिल अच्छा बनाया है, उन लोगों को अच्छा नहीं जी। हाँ, आज एक बात बताइए, अगर किसी को 104 डिग्री बुखार हो तो उसको खाना अच्छा लगेगा? पानी, मुर्गा, पुलाव, बिरयानी, क्या मतलब? खाना खराब है या बिरयानी खराब है या चापाकले खराब है? क्या खराब है? आप कहेंगे सुहेल रजा सब कुछ ठीक है, इसका जिस्म खराब है, इसको तो बुखार लगा। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? खाना अच्छा लगे, पानी अच्छा लगे, बिरयानी अच्छी लगे, उसके लिए जरूरी है जिस्म अच्छा हो, और नबी की महफिल अच्छी लगे उसके लिए जरूरी है दिल अच्छा हो। ए सुन्नी भाइयों, नबी की महफिल हम लोगों को अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों के सीना से चूना निकाल कर इसको मुस्तफा का मदीना बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसलिए अच्छा लग रहा है। अब सुनिए क्या बात, हदीस पाक का तर्जुमा हजरत जाबिर इस हदीस पाक के रावी है, वो बयान फरमाते हैं क्या आका ने फरमाया, वो जाबिर मक्का शरीफ में एक पत्थर था और जब मैं उस पत्थर के करीब से गुजरता था तब वो पत्थर कहता था या नबी सलाम अलैका। जोर से बोलिए ना तो हम आप लोगों के बीच में आ जाएंगे। आप लोगों की आवाज हमारे कानों तक भी आनी चाहिए। हाथों को उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाकर तेरे महबूब का नाम लेकर के नारा लगाया है, पैसा रहे या ना रहे सबको मदीना दिखा दे। और हजरात एक बात और याद रखिएगा, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर कोई हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह का नारा लगाता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के हाथों में तोहरी कुव्वत अता फरमाता है। क्या बात, वाह वाह, दुगुनी ताकत अता फरमाता है। इसलिए सुभान अल्लाह बोलने में आप लोग बुखालत मत कीजिए। तो मेरे आका फरमाते, ओ जाबिर मक्का शरीफ में एक पत्थर था और जब मैं उस पत्थर के करीब से गुजरता था तब वो पत्थर कहता था या नबी सलाम अलैका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात, पत्थर नबी पर सलाम पर जी गौर करने का मकाम है। एक नौजवान मेरे पास आया, कहा मौलाना, हमने कहा ए तमीज से बात करो, साहब लगा के बोल, साहब सिर्फ मौलाना समझ क्या रखा है रे? हाँ, डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर साहब, इंजीनियर के पास जाइए तो इंजीनियर साहब, सेक्रेटरी साहब के पास जाइए तो सेक्रेटरी साहब। अब मौलाना को खाली मौलाने साहब कौन लगाएगा जी? क्या बात है भाई, बहुत। अगर डॉक्टर के पास जाइए कहिए डॉक्टर इलाज करो, हाँ तो एक्सपायर्ड डेट वाली जो दवा होगी वही चला देगा, खाइए बेहोश हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर को आपने साहब नहीं लगाया, इसलिए उसका बीपी हाई हो गया, इसलिए एक्सपायर्ड डेट वाली दवा। जी जी। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर साहब, इंजीनियर के पास जाओ तो इंजीनियर साहब। याद रखना मुसलमानों, अगर साहब लगाने का सबसे ज्यादा किसी को हक है तो उलमाए अहले सुन्नत को है। वाह 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 वाह, क्या बात, किसी को नहीं, हमारे उलमा है। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया उलमाए किराम का चेहरा देखा करो, उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा मौलाना साहब, हमने कहा अब बोल जी। कहा आप लोग नबी पर सलाम पढ़ते हैं खड़े होकर के? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं, तुम्हारे पाँव में लकबा मार दिया है। कहा तू कहा नहीं, क्यों नहीं पढ़ता? कहता वो पढ़ते हैं तो हमको तो बात समझ में आती है, लेकिन आप लोग जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं तो क्या वो सलाम नबी तक पहुंच जाता? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कैसे? तो ये तो मोबाइल का जमाना है ना, हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद आदमी के हाथ में मोबाइल है, फोन तो आता ही रहता है। वो मोबाइल रखे हुआ था, फौरन उसके मोबाइल पे 10 मिनट के बाद फोन आया, देखा
ओके किया, कान में लगाया और लगाने के बाद कहता हेलो अब्बा सलाम अलैकुम। मैंने मोबाइल छीन लिया। मैंने कहा रे किसका फोन था? कहता अब्बा का। मैंने कहा कहाँ है तुम्हारा अब्बा जी? तो कहता दुबई में। मैंने कहा तुम हिंदुस्तान में रह करके अपने अब्बा को दुबई में देख रहे हो? तो कहा ना ये बात तो सही कर, हम नहीं देख। हमने कहा जब तुम देख नहीं रहे तो सलाम क्यों किए? सलाम क्यों किए? हमने कहा अरे ना भाई साहब, इमरजेंसी है तो जाइए, ऐसे मत जाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। मैंने कहा रे नादान, तुझ में और मुझ में सिर्फ यही फर्क है कि तुम बगैर देखे अपने बाप को सलाम करते हो और हम सुन्नी मुसलमान बगैर देखे अपने मुस्तफा को सलाम करते। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तब कहने लगा सुभान अल्लाह। हजरत एक बात और बताइए। मैंने कहा जल्दी जल्दी पूछो, क्या पूछना है? कहा आप लोग जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं तो क्या आपके नबी आपके सलामों को सुनते हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं। कहा कैसे? मैंने कहा तुमने बाप को सलाम किया तो तुम्हारा बाप कैसे सुना? कहा देखिए हजरत ये नोकिया का मोबाइल है, हम इसमें एयरटेल का सिम कार्ड डालते हैं और अपने सलाम को अपने बाप तक के पहुंचा देते हैं। मैंने कहा सुन्ना दान, हम सुन्नी मुसलमान वो हैं कि गौसिया मोबाइल में आला हजरत का सिम कार्ड डालते हैं और अपने बाप को नहीं रसूल पाक को सलाम पहुंचा देते हैं। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मान गया, कहने लगा हाँ हजरत मान गए। अब सुनिए, नबी पर वो पत्थर सलाम पढ़ रहा है। अब वो कौन सा पत्थर था जो मेरे मुस्तफा पर सलाम पढ़ता था? तो हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा के 79 पर फरमाते हैं वमा हजर हजरे अस्वद अस्त, कि वो पत्थर जो मेरे मुस्तफा पर सलाम पढ़ता था वो हजरे अस्वद का पत्थर है। सुभान अल्लाह, वो हजरे अस्वद का पत्थर है। हाजी साहिबान अगर इस महफिल में हो, उनसे पूछिए कि हाजी साहिबान हजरे अस्वद के पत्थर को क्या ने चूमा तो वो बताएंगे ए मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं जैसे ही हाजी का तवाफ शुरू होता है और जैसे ही हाजी उस पत्थर को चूमता है तो उस पत्थर में इतनी बड़ी खुसूसियत है कि हाजी के तमाम गुनाहों को चूस लेता है और वो पत्थर हाजी को ऐसे पाको साफ बना देता है जैसा कि वो हाजी आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है। वाह 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 वाह, किराम की खास तवज्जो, हक है। आज ही वो अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है। ए मुसलमानों, मक्का शरीफ में बेशुमार पत्थर, लेकिन सारे पत्थरों को मेरे मुस्तफा ने बाहर कर दिया, लेकिन एक पत्थर को अंदर रखा। बकिया को बाहर क्यों कर दिया? इसलिए कि बकिया पत्थर मेरे मुस्तफा पर सलाम न पढ़ता था, इसलिए उसको बाहर कर दिया। और जो नबी पर सलाम पढ़ता था उसको काबा के अंदर रखा गया, काबा के अंदर रखा गया। ए सुन्नी भाइयों, अब आप ही फैसला करो, जब एक पत्थर हो करके नबी पर सलाम पढ़ करके काबा में अपनी जगह बना सकता है, बैतुल्लाह में अपनी जगह बना सकता है, खुदा के घर में अपनी जगह बना सकता है, तो हम सुन्नी मुसलमान जिक्र मुस्तफा में बैठकर सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करके अल्हम्दुलिल्लाह करके जन्नत में जगह क्यों नहीं बना सकते? इसीलिए तो बरेली के अहमद रजा फरमाते हैं दूसरे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा है कि आप लोग बेदार हैं, लेकिन पीछे वाले सोच रहे हैं कि आगे वाले तो बोलिए रहे हम लोगों की कोई जरूरत नहीं। लेकिन याद रखिएगा हजरात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैदान में नहीं बोलता, लेकिन घर में जाएगा जब अपनी कन्या के पास, समझते हैं ना, हाँ तो खूब बोलेगा, ऐसा लगेगा कि जलजला आ गया। जी एक नौजवान की आदत थी, जब भी अपने घर में जाता था एकदम बीवी को हमेशा डराए धमकाए रहता।
एकदम डेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए उलमाए किराम की जलवागरी हो रही है। इंशाअल्लाह आप लोग सुनते जाएंगे और हमारे ये उलमा आप लोग का सीना इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना बनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो एक नौजवान की आदत थी, जब भी अपने घर में जाता तो खूब जोर जोर से चिल्लाता, तुम मुझे नहीं जानती हो रे, अरे मेरे इशारे से बस चलती है, ट्रेन चलती है, जब तक कि हम करधौली गांव में न जाए पंचायती नहीं होती है, लोग मेरा इंतजार करते रहते हैं, फलाना बाबू साहब आएंगे तब पंचायती शुरू होगी। एकदम डायरेक्शन मारता था हमेशा। बीवी बड़ी होशियार थी, उसको एक रोज माई के घर जाना था। कहती है मेरे शहर नामदार, मैं माई के घर जाना चाहती हूँ, कैसे जाऊंगी? तो नौजवान कहता है घबराती क्यों हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब दोनों मियाँ बीवी हो गए तैयार, चल दिए। अगर किसी को ट्रेन पकड़नी हो तो कहाँ जाएगा? स्टेशन पे। बीवी कहती है मेरे शहर नामदार, स्टेशन पे जाने की क्या जरूरत है, आपके इशारे से तो ट्रेन चलती ही है ना, चलिए खेते खेते रेल की पटरी पे, वहीं पे दोनों आदमी ट्रेन पकड़ लेंगे। अब दोनों मियाँ बीवी रेल की पटरी पे गए। हाँ, अब जैसे ही ट्रेन आई, समझ रहे हैं ना, तो रहरी का महीना था, जल्दी जल्दी जो है रहरी का एक डंटा तोड़ लिया, अब बीवी का लाल दुपट्टा उसी में मोड़ लिया। और जैसे ही ट्रेन आई, लगा लाल झंडी दिखाने के लिए, ट्रेन ने लाल झंडी पाई, ट्रेन रुक गई। उसमें का जितना गार्ड सब था सब बाहर निकला, बोला ये स्टेशन नहीं है, तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई जी? तो कहा हाँ, आप लोग जाइए ना, हमारा काम हो गया। यानी पोजीशन दिखाना था, हम तो दिखा दिए। अबे बोलेगा हाँ, आप लोग जाइए ना, मेरा काम हो गया। गार्ड सब समझाई तब पागल लगता है। दे हाथ दे लात, दे हाथ दे लात, जितना मन किया उतना पीटा। गार्ड सब पीट पाट करके गाड़ी में बैठा, गाड़ी चली गई। अब बीवी पूछती एक बात बताइए, वो लोग जो थे आपको किस लिए मार रहे थे? तो क्या कहता है तुमको मालूम नहीं है, हम जो है ना ये सबके मजिस्ट्रेट न थे। हाँ, वो लोग का कहना था तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। तो हमने कहा हम नहीं बढ़ाएंगे, तो उसका काम था मारना, हमारा काम था मार खा ले। तो हजरात ऐसा नहीं होने चाहिए, बल्कि पीछे वाली भी बोलिए हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। ए मुसलमानों याद रखना, एक सुन्नी की ये शान होती है कि जब तक वो हिंदुस्तान में रहता है वो बोलता है, और कब्रिस्तान चला जाता है वो भी बोलता है। जब तक वो हिंदुस्तान में रहता है वो जिंदा रहता है, और कब्रिस्तान चला जाता है तो भी जिंदा रहता है। इसलिए जिंदा रहता है कि हमारा नबी जिंदा है, नबी की जिंदगी जिंदा, नबी की बंदगी जिंदा, हमारे अतकिया जिंदा, हमारे अस्किया जिंदा, हमारे ताबे जिंदा, हमारे तबे ताबईन जिंदा, हमारे आबदीन जिंदा, हमारे सालेहीन जिंदा, हमारे हाजी जिंदा, हमारे नमाजी जिंदा, हमारे काजी जिंदा, हमारे सहाबा जिंदा, हमारे अतकिया जिंदा, हमारे अस्किया जिंदा, नबी का निज़ाम जिंदा, नबी की दस्तूर जिंदा, नबी की बंदगी जिंदा, नबी की जिंदगी जिंदा, नबी का आना जिंदा, नबी का जाना जिंदा, नबी जिंदा, और नबी के सदक़े में हम साहिब ईमान जिंदा हैं। ए पता की तो कान खोल करके सुन लो, अरे जब तक के हम हिंदुस्तान में रहते हैं वफादार मुस्तफा बन करके जिंदा रहते हैं, और जब कब्रिस्तान चले जाते हैं तो गौसे पाक बन करके जिंदा रहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज बन करके जिंदा रहते हैं, और जरूरत पड़ती है तो इमाम मोहम्मद रजा खान बन करके जिंदा रहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नौजवान लोगों में हरकत नहीं आ रही है। हाँ, नौजवान लोग जिस तरीके से सुनने के आदी हैं वो आज मैं नहीं देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह समात अच्छी है, हाँ, लेकिन वही है धीमी समात। आप लोगों की आवाज इतनी बुलंद हो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाला अगर कोई सुने तो सुन के भाग जाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं शेर जी बताओ तवज्जो के साथ। नजर में गुंबद खजरा सजाए बैठे
हैं। नजर में गुंबद खजरा सजाए बैठे हैं। नजर में गुंबद खजरा सजाए बैठे हैं। अरे हम अपना सीना मदीना बनाए बैठे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये बहुत देखिए अच्छा। हमारे मुखिया आफाक साहब माशाअल्लाह नवाजा, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। कहिए सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नजर में गुंबद खजरा सजाए बैठे हैं। और ये शेर भी सुनिए उलमाए किराम की खास नवाजिश हो। नबी जी आएंगे इस बज़्म में सुनो लोगो। वाह वाह वाह। नबी जी आएंगे इस बज़्म में सुनो लोगो। अरे इसी उम्मीद पे आंखें सजाए बैठे हैं। इसी उम्मीद पे आंखें सजाए बैठे हैं। नजर में गुंबद खजरा सजाए बैठे हैं। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब रब ने अपने महबूब को जिक्र के अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया, रब ने तो घटाने वाला कौन होता है? जब रब ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद किया कि मुस्तफा का नाम अजानों में है। सुभान अल्लाह, मुस्तफा का नाम अजानों में है, मुस्तफा का नाम नमाजों में, मुस्तफा का नाम इबादत और रियासत, हकीकत और मार्फत, आसमान की बुलंदी, मौजों की दुनियानी, समंदर की सैलानी, इजमालन ये कह लीजिए कि मुस्तफा का नाम हर जर्रे जर्रे में है, हर खित्ते खित्ते में है। अगर कोई नाम मुस्तफा मिटाना चाहे या जिक्र मुस्तफा मिटाना चाहे तो करधौली की हर एक सरजमी से यही आवाज आएगी, अरे मिट गए, मिटने हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और आसमां खान, जमीन खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। वाह 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 वाह, बहुत तो खूब। कितना बुलंद किया मेरे मुस्तफा के जिक्र को, इतना बुलंद किया। सुभान अल्लाह। वहां गए जहां कोई नहीं गया, वहां गए जहां कोई नहीं गया, इतना बुलंद किया। ए मुसलमानों, मैंने एक आलम तसव्वुर में एक ईसाई से पूछा, ए ईसाई बता क्या खुदा है? तो ईसाई कहने लगा हाँ है। मैंने कहा क्या तूने देखा है? तो कहने लगा मैंने खुदा को नहीं देखा, बल्कि मैंने पादरी से सुना है। अब मैं गया पादरी के पास, मैंने कहा पादरी बता क्या खुदा है? कहने लगा हाँ है। मैंने कहा क्या तूने देखा? बोला कि हाँ मैंने देखा नहीं है बल्कि पोप से सुना। अब मैंने पोप से पूछा, पोप बता क्या खुदा है? तो पोप ने कहा हाँ है। मैंने कहा क्या तूने देखा है? तो पोप ने कहा देखा नहीं बल्कि ईसा रूहुल्लाह से सुना है। जोर से बोलिए, ईसा रूहुल्लाह से सुना है। अब मैंने ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए ईसा रूहुल्लाह क्या आपने खुदा को देखा? उनका भी यही जवाब मिला, मैंने खुदा को देखा नहीं बल्कि जिब्राइल अमीन से सुना है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए मूसा कलीमुल्लाह आप तो कलीम है, क्या आपने खुदा को देखा है? उनका भी यही जवाब, मैंने खुदा को देखा नहीं बल्कि जिब्राइल अमीन से सुना है। हजरत यूसुफ से पूछा, उनका
भी यही जवाब, मैंने खुदा को देखा नहीं बल्कि जिब्राइल अमीन से सुना है। हजरत यूसुफ हजरत जकरिया से पूछा, हजरत लूत से पूछा, हजरत यहया से पूछा, उनका भी यही जवाब, मैंने खुदा को देखा नहीं बल्कि जिब्राइल अमीन से सुना है। हजरत याकूब से पूछा, उनका भी यही जवाब, मैंने खुदा को देखा नहीं बल्कि जिब्राइल अमीन से सुना है। हजरत आदम से लेकर कमोबेश 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम से पूछा तो सबका यही जवाब, मैंने खुदा को देखा नहीं बल्कि जिब्राइल अमीन से सुना है। अब मैंने कदम मुस्तफा में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने खुदा को देखा है? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, राइतो रब्बी फी अहसनी सूरती, मैंने अपने रब को हसीन सूरत में देखा है, मैंने अपने रब को हसीन सूरत में देखा है। हजरत आदम ने जिब्राइल से सुना, तब कहा खुदा एक। हजरत नूह ने जिब्राइल से सुना, तब कहा खुदा एक। हजरत यूसुफ ने जिब्राइल से सुना, तब कहा खुदा एक। हजरत यहया ने जिब्राइल से सुना, तब कहा खुदा एक। मूसा ने जिब्राइल से सुना, तब कहा खुदा एक। और मेरे मुस्तफा ने अपनी आंखों से देखा और देखकर फरमाया, खुदा एक है। अरे किसने देखा? ये मूसा से पूछे कोई। आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम। जोर से बोलिए सुभान हजरत। आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। सुभान अल्लाह की फजीलत में आप लोगों को बता दूं, हदीस पाक में आया है कि बंदे मोमिन जब सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसको इतना सवाब अता फरमाता है कि मीज़ान अमल का आधा पल्ला भर जाता है। मीज़ान अमल का पल्ला, तराजू हो, तराजू जिस पे हम लोगों का अमल तौला जाएगा। जो नेकी करते हैं एक पल्ले में उसको रखा जाएगा, और जो बुराई करते हैं ना उसको एक पल्ले में रखा जाएगा और तौला जाएगा। कितना लंबा पल्ला होगा मालूम है? हदीस पाक में आया है कि एक पल्ला मशरिक की जानिब होगा और दूसरा पल्ला मगरिब की जानिब होगा, और इतना गहरा कि सातों तबक ज़मीन को, सातों तबक आसमान को अगर उस पल्ले में रखा जाए फिर भी वो पल्ला नहीं भरेगा। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों, हम और आप जो तराजू से तौलते हैं 10 किलो रखिए, 15 किलो रखिए तो भर जाता है, लेकिन इतना गहरा कि सातों तबक ज़मीन को, सातों तबक आसमान को अगर उस पल्ले में रखा जाए फिर भी वो पल्ला ना भरे। ए सुन्नी भाइयों, अब आप ही फैसला करो कि जो पल्ला सातों तबक ज़मीन से नहीं भरेगा, सातों तबक आसमां से नहीं भरेगा, तो वो भरेगा कैसे? तो ए सुन्नी भाइयों, हम और आप सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे तो अल्लाह ताला हम लोगों को इतना सवाब अता फरमाएगा कि मीज़ान अमल का आधा पल्ला भर जाएगा। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब लगता है आप लोगों ने मेरी बात को समझा। अच्छा, एक बात बताइए, बिलखुसूस नौजवान के अंदर देख रहे हैं आज बेदारी नहीं है ज्यादा। एक नौजवान से मैंने पूछा, ए नौजवान तेरी शादी हो गई? बोला हजरत 5 बच्चे का बाप हूं मैं। मैंने कहा एक बात बताओ, जब तुम घर जाते हो तो अपनी घरवाली को सलाम करते हो? तो फौरन कहता, हजरत समाज में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? समझ रहा है? समाज में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? हम बीवी को जाके सलाम करें। मैंने कहा अरे क्यों नहीं कर सकते? ना ना बताइए ना, आप जलील करवाने के लिए सोच लिए हैं का हम बीवी को जाके सलाम करें? मैंने कहा अरे नादान, शौहरों में हजरत अली जैसा कोई शौहर हो सकता है, न हजरत फातिमा जैसी कोई बीवी हो सकती है। अरे हजरत मौला अली शेरे खुदा जब अपने घर जाया करते थे और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब नजर पड़ जाती थी तो हजरत मौला अली शेरे खुदा अपनी बीवी फातिमा को सलाम करते थे। ए मुसलमानों, जब वो अली होकर के अपनी बीवी को सलाम कर सकते हैं तो हम गुलाम अली होकर के अपनी बीवी को सलाम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। बोलिए, वादा कर रहे हैं ना, जाइएगा घर तक कीजिएगा ना सलाम। माशाअल्लाह। लेकिन हजरात इसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो भी हम आपको बता देते हैं। हाँ, इसी तरीके से मैंने जलसे में तकरीर किया, एक आदमी जो था जिंदगी यानी आधी उम्र उसकी खत्म हो गई थी,
लेकिन वो कभी भी अपनी बीवी को सलाम नहीं किया। हाँ, तकरीर सुन करके गया। घर जाने के बाद बीवी से कहा दरवाजा खोल। दरवाजा खोली बीवी, अंदर जाने से पहले कहता अस्सलामु अलैकुम। अब बीवी घबरा गई कि आखिर ये क्या कह रहा है। हाँ भाई, सलाम के आदि बने तब ना। बीवी कहती है क्या बोले आप? अरे अस्सलामु अलैकुम। 2 मरतबा सलाम। फिर बीवी खामोश रही, फिर कहा अस्सलामु अलैकुम। तो तीसरी मर्तबा में बीवी क्या कहती है? चुप रहिएगा, ऐसा वैसा मजाक हमको अच्छा नहीं लगता। तो हजरात ऐसा क्यों होता है? बल्कि आप सलाम के आदी बन जाइए। छोटा मिले उसे भी सलाम कीजिए, बड़ा मिले उसे भी सलाम कीजिए, इसलिए कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो सलाम सबसे पहले करेगा वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। तो रसूल आजम कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं आप हजरात। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी रखते थे कि नहीं? तो कितने लोग हैं? हाथ उठाइए तो। दाढ़ी वाला हाथ उठावे। माशाअल्लाह, बताइए 4-5 हमारे बूढ़े चचा हजरात हैं, वो सिर्फ दाढ़ी रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका चेहरा चमक भी रहा है। नौजवाना ने कमीटी माला पहन लिए, रुमाल रख लिए, टोपी पहन लिए, भाग गए, नजर भी नहीं आ रहे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ आए और जलसा गाह में बैठकर आप भी जलसा सुने। मैं चाहता हूं कि रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में आप हजरात शिरकत किए हैं, तो नबी से मोहब्बत है तभी तो आए हैं ना। तो महबूब की हर हर अदा महबूब हुआ करती है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाढ़ी रखो। तो कितने लोग हैं जो दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, हजरत नारा लगा दीजिए। मौलाना साहब नारा लगाइए, क्या कर रहे हैं आप? नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठाए रखिए। ए मौला, जिन लोगों ने दाढ़ी रखने का वादा किया है, मौला ताला इनके तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा, और मौला तबारक व ताला उसवे हसना पर जिंदगी गुजारने की तौफीक व रफीक अता फरमा। सब आदमी हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। आप गिरा लीजिए। तो हजरात, ऐसा ना कि हम वादा करा दिए हैं। आप तो सोचिएगा कि हजरत तक कल चले जाएंगे, जहां के हैं वहां के हजरत थोड़ी देखने आए हैं। उसके लिए भी मेरे पास खुराक है, हम वो भी सुना देते हैं आप लोगों को। मैंने इसी तरीके से एक जलसे में नमाज के लिए वादा करवाया था, तो बहुत सारे लोगों ने वादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन एक नौजवान बड़ा मन चला था, वो गया घर पे, वादा भूल गया। जब भूला तो इत्तेफाक से हम मौलाना अशरफ रजा साहब जैसे मुखलिस हो तो 12 बुलाए। प्रोग्राम में 12 बुलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करवा हो करदौली मैं 12 प्रोग्राम में आता हूँ। तो मुझे बुलाया गया, इत्तेफाक से प्रोग्राम खत्म हुआ। फजर की नमाज के बाद जब मैं टहलने के लिए गया तो वो नौजवान अपने दरवाजे पे बैठा हुआ था। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, बड़ी धीमी से आवाज में जवाब देता, वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा नमाज पढ़ लिए? जी हजरत। हाँ, हमको भी डर लग गया, इतना जोर से बोल जी हजरत। हमने कहा अरे कितनी रकात पढ़े हो जी? तो बेचारा बाप जिंदगी में कभी नहीं पढ़े हुआ था। बहुत सोचा और सोच के बोला हजरत 20 रकात पढ़ लिए। हमने कहा अरे फजर में 20 रकात, तो इसको लगा शायद अभी हम कम ही बोले हैं। तो नाना हुजूर 30 रकात पढ़ते अभी तो अरे 30, इसको लगा शायद कम ही बोले हैं। कहता ना हुजूर 50 रकात 50। हमने सोचा या अल्लाह अगर इससे पूछते रहेंगे तो 1000 रकात पूरा देगा। हमने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भागा घर में हड़बड़ाते हुए। बीवी बोली खैरियत? अरे खैरियत क्या रहेगी, वही मौलाना फिर आ गए।
बीवी बोली क्या हुआ? अरे क्या हुआ मौलाना लोग ऐसे छोड़ते हैं, पूछ दिए नमाज पढ़े हो? तो बीवी ने कहा आपने क्या कहा? हमने क्या कहा, हम तो पढ़ लिए, वादा कर किए हुए थे ना। हमने कहा पढ़ लिए। तो बीवी ने कहा फिर क्या हुआ? क्या हुआ मौलाना पूछ दिए कितनी रकात पढ़े हो? तो बीवी बोली आपने क्या कहा? तो हमने क्या कहा? हमने कह दिया 20 रकात। तब बीवी बोली 20? तुम चुपती है कि नहीं? हम हजरत को 40 रकात बता। तो 40 रकात है, तुम चुपती है कि नहीं रे? हम हजरत को 50 रकात बताए हैं, तुम 40 पे घबरा रही हो। तब बोलती है कितने गवार हैं आप जाहिल, 4 रकात तो है, 2 रकात सुन्नत था, 2 रकात फर्ज। तो क्या कहता है मारते मारते कनपट्टा उड़ा दूंगा तुम्हारा। ये हजरत जो है 50 रकात में मानिए ना रहे थे, आई 4 रकात में मान जाते। तो हजरत ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप लोगों ने नबी की महफिल में रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में दाढ़ी रखने का वादा किया है। चेहरे को दाढ़ी से सजा लीजिए, इंशाअल्लाह जब कब्र में जाएंगे आप, जब सरकार की नजर आप पे पड़ेगी तो मेरे मुस्तफा फरमाएंगे ओ फरिश्तों छोड़ दो, ये मेरा दीवाना आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही निजात हो जाएगी, इसलिए दाढ़ी रखिए। अब देखिए मुस्तफा की शान, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से तशरीफ लाए तो मेरे मुस्तफा के पास हजरत सिद्दीक अकबर आ गए, हजरत उमर फारूक आजम आ गए, हजरत उस्मान जुल्कुरैन आ गए, हजरत अली आ गए, हजरत तलहा व जुबैर आ गए, हजरत साद इब्न अबी वक्कास आ गए, सईद इब्न ज़ैद आ गए, तमाम सहाबी रसूल आ गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या आपने खुदा को देखा है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया हाँ हाँ मैंने खुदा को देखा है। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह जब देखा तो कैसा देखा? जोर से कैसा देखा? मेरे मुस्तफा ने फरमाया सिद्दीक खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल। उमर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उस्मान खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। अली खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तलहा व जुबैर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने फरमाया सिद्दीक सुन, उमर सुन, उस्मान सुन, अली सुन, तलहा व जुबैर सुन। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, कल मेरे मुस्तफा ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, अरे जिसने मुझे देख लिया मर्रानी पकड़राल है, जिसने मुझे देख लिया गोया उसने खुदा को देख लिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस। ये मेरे मुस्तफा की शान है। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा हम खत्म कर दें, हम खत्म कर देंगे तो आप लोग हमारा क्या कर लीजिएगा बताइए तो? माँ अशरफ साहब का हो गया वक्त? हजरात मेरा वक्त हो चुका है, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। तो एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफा की शान देखिए, जंगे हुदैबिया के मौके पर पानी खत्म हो गया, वजू के लिए पानी नहीं था, यहां तक कि जानवर प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे, सब पानी पानी के लिए तरस रहे थे। अब जितने भी साहब रसूल थे सबों ने मशवरा किया पानी के लिए कहां चला जाए, तो उसमें ये राय पास की गई कि चलो इज्जत मिलती है आका की चौखट से, सुभान अल्लाह, दौलत शरबत मिलती है आका की चौखट से, चलो पानी भी साहबी का अकीदा था कि पानी भी रसूल आजम से ही मांग लिया जाए। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस सहाबी का अकीदा मैं पेश कर रहा हूँ, सहाबी का अकीदा पेश कर रहा हूँ। अब जितने भी सहाबी रसूल थे आका की बारगाह में आ गए और आकर के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी चाहिए, पानी। तो मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया जाओ कहीं कुआं ढूंढ लेना और अपनी तिश्नगी को दूर कर लेना, जाओ कहीं तालाब ढूंढ लेना,
पानी निकाल लेना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा बैठ जाओ। जितने भी सहाबी रसूल थे सबके सब बैठ गए। एक छोटा सा बर्तन था। फवज़अ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फिर रकबा। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि उसी बर्तन में आका ने अपना दस्ते मुबारक डाला। तो हजरत जाबिर फरमाते हैं प्यारे मुस्तफा की हर हर उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हो गया। प्यारे मुस्तफा की हर हर उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हो गया। अब जितने भी सहाबी रसूल थे सबों ने पी भी लिया, वजू भी कर लिया। जिनको 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 नहाने की हाजत थी, गुस्ल की हाजत थी, गुस्ल भी कर लिया। अपने अपने मशकीज़े भी भर लिए, अपने अपने जानवरों को भी पिला लिया। सब पानी से सैराब हो गए। तो एक सहाबी रसूल आका की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह पानी का काम खत्म हो गया। मेरे मुस्तफा ने हाथ निकाला, बर्तन से पानी खत्म। क्या बात। पूछा गया कील ली जाबिरिन कुंतुम, उस वक्त आप कितनी तादाद में थे? 200 थे, 300 थे, 400 थे, 500, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी तादाद में थे? तो हजरत जाबिर फरमाते हैं काल लौ कुन्ना मियत अल्फिन लकफाना कुन्ना खमसमियत अशर। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि उस वक्त हमारी तादाद 1500 की थी। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि अगर हम 1 लाख भी होते तो हम सब के सब उस पानी से सैराब हो जाते। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं नदियां उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूमकर। नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। हजरत मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा कि उंगली से पानी निकलेगा या खून? क्या निकलेगा? खून। लेकिन मेरे मुस्तफा ने खून की जगह से पानी का चश्मे रहमत जारी फरमा दिया। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए मेरे आका आपने जमीन की तरफ इशारा कर दिया होता, जमीन से पानी का सैलाब फट जाता, पानी ही पानी नजर आता। मैंने कहा ए आका आपने पहाड़ की तरफ इशारा कर दिया होता, चट्टान फट जाती, पानी का सैलाब बह जाता। मैंने कहा ए आका आपने किसी चीज की जानिब इशारा कर दिया होता, पानी का सैलाब बह जाता। ए आका आपने जमीन से अपने गुलामों को पानी क्यों नहीं अता फरमा दिया, पहाड़ से पानी क्यों नहीं अता फरमा दिया? तो जवाब मिला, गौर से सुनिए। जमीन से पानी निकल चुका है, पहाड़ से पानी उबल चुका है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर लाठी मारा तो पत्थर से पानी का चश्मा जारी हो गया। मैंने कहा है मेरे आका आपने जमीन से अपने गुलामों को पानी क्यों नहीं अता फरमा दिया? तो जवाब मिला, मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब शिद्दत प्यास से होकर अपनी एड़ी को जमीन पर रगड़ने लगे तो जमीन से पानी का चश्मा जारी हो गया। इसीलिए मैंने न पहाड़ से पानी लिया न जमीन से पानी लिया, अपने गुलामों को पानी दिया भी है तो अपनी उंगलियों की खाइयों से पानी दिया है, ताकि दुनिया वालों को यह मालूम हो जाए, ताकि दुनिया वालों को यह पता चल जाए कि जो पहाड़ पर लाठी मारकर पानी निकाले उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो एड़ियों के दम पे पानी निकाले उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो अपनी उंगलियों से पानी का चश्मे रहमत जारी फरमा दे उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर शय में अगर